अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों से गुजरने वाला डिफेंस रोड पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और इस डिफेंस रोड पर जितने भी पुल बनाए गए हैं वो भी बनकर तैयार हो गए हैं। यानी पंजाब से जम्मू और जम्मू से पंजाब जाने के लिए डिफेंस रोड पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और जिस एरिया में हम मौजूद है ये विजयपुर का कोलपुर का इलाका है और ये कोलपुर ब्रिज है। और मैं आपको बता दूं कि इस पुल का जिस तरह से कुछ देर पहले डीजी बीआरओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी ने निरीक्षण किया है, उन्होंने इस पुल का जायजा लिया है और उनकी तरफ से कहना है कि जल्द ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस पुल का उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले ये तस्वीरें देखें कि किस तरह से उन्होंने इस पुल का निरीक्षण किया है। ये डिफेंस रोड जो अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसकी लंबाई बताई जा रही है पंजाब से लेकर जम्मू तक की 100 किलोमीटर से ज्यादा की। सबसे पहले ये तस्वीरें देखें, ये तस्वीरें आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सफर जो अब आसान होने वाला है। वो किस तरह से, क्योंकि ये जो रोड है डिफेंस रोड, ये नेशनल हाईवे का पैरेलल रोड है। यानी अगर नेशनल हाईवे किसी तरह से बाधित हो जाता है तो आप लोग इस डिफेंस रोड को इख्तियार कर सकते हैं, आपका सफर आसान होगा। और उसी के साथ साथ अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें, देश की सुरक्षा को लेकर, तो ये डिफेंस रोड जो है उसी को लेकर तैयार किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों से होता हुआ पंजाब से जम्मू की ओर जा रहा है। सबसे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखें, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। और बताओ ये इधर और कितने टाइम से यहाँ पर अच्छा थोड़ा सा पीछे आ जाओ, इतनी बड़ी बात सुनना दिया। कहाँ के रहने वाले? 30? हाँ सही बोल रहा है। उम्र कितनी? उम्र मेरा 52। तो 20 साल में आ गए थे? हैं पक्का? क्या कितने साल से रह रहे हैं? 7 साल। 7 साल से। चलो सर कौन से गांव का है? जम्मू के इधर नंदपुर से आए। वेरी गुड। चलो कितने साल से कर रहे हो? 10 साल से। 2 साल से। आप कहाँ के रहने वाले? और जो हम तुम्हें कमेंडेशन कार्ड दे रहे हैं, तुमने बीआरओ के साथ में बहुत देर से काम किया है और अच्छा काम किया है। चलो क्या नाम है आपका? वहाँ पे हाँ वो भी हो जाएगा। हाँ। वो भी बहुत जल्दी से काम चल रहा है। 25 मार्च तक हो जाएगा। यस सर, मार्च 25 तक। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है उसमें। तो वो कनेक्टिविटी धार से जो उधमपुर वाली सड़क है उसमें चले आ रही। पहले कहाँ से जाते थे? बीजेपुर से। और जब पानी होता था तब कहाँ से जाते थे? पानी जब भर जाता है तो संभाई जाना पड़ता ना विजयपुर। यहाँ से पूरा कट के तो 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे। पूरा लंबा काट के आते हैं। रामगढ़ में भी अच्छे तारागढ़। हाँ परमानंद तारागढ़ बिल्कुल। वो एक्चुअली जेएंडके का एज है। बिल्कुल बिल्कुल पंजाब जेएंडके का बिल्कुल। मैं कल के वो एक 14 किलोमीटर की रोड चला रहे हैं अभी हम दिन में 100 मीटर ये वन साइड कर रहे हैं। एंड वो बिल्कुल मतलब वो रोड ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थी। अगर आपको जानो एक बार प्लीज देखा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बीआरओ की जय। बीआरओ की जय। बीआरओ की जय। संपर्क की जय। संपर्क की जय। संपर्क की जय। बड़ा फायदा पड़ा।
देखिए, ये जो पुल है देवक नदी के ऊपर, इसका सामरिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, और सोशो इकोनॉमिक एंगल से भी। सामरिक दृष्टि से इसलिए कि कभी भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमारी फोर्सेस उस तरफ से इधर आ सकती हैं जल्दी से। और ये फूलपुर और कौलपुर के जो गांव हैं, दो महत्वपूर्ण गांव हैं जो आईबी के साथ में, उनके लोगों को बहुत कठिनाई होती थी। पहले वो नदी के बीच में से जाते थे, जब पानी बढ़ जाता है तो उनको आने जाने में बहुत कठिनाई होती थी, तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। और जैसे आपको मालूम है कि ये ब्रिज यहाँ से जैसे हम देखते हैं आईबी से केवल 3.5 किलोमीटर पर है, तो हमारी फोर्सेस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बजट है 23 करोड़ में ये बनाया गया है पूरा ब्रिज, 422 मीटर का, और ये बहुत तेजी से बनाया गया है। ये इसको 2.5 साल में हमने पूरा कंप्लीट किया है। राष्ट्रीय सीमा के साथ में सबसे जो महत्वपूर्ण हमारी जो सड़क बन रही है, जो उसकी चौड़ाई बढ़ाई है हमने, वो अखनूर से पुंछ रोड है, और उस पे 4 सुरंगें भी आ रही हैं। कांडी सुरंग है, सुंगल सुरंग है, फिर नौशहरा में, और बीजी पर, भीमर गली पर, तो उस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। और उसके अलावा जो अंदर के इलाके जो भी हैं, जैसे बसौली, बनी, भदरवा, वो सड़क बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 165 किलोमीटर लंबी, उसमें से बसौली से बनी तक ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो गया है, और भदरवा की तरफ से छतरगला तक ब्लैक टॉप हो गया है। तो 125 किलोमीटर टोटल ब्लैक टॉप हो गया है। 89 किलोमीटर यहाँ से बसौली से बनी, और भदरवा से 35 किलोमीटर तक छतरगला के नज़दीक पहुँच गए हैं। और ये बाकी जो बचा है हमारा बैलेंस तकरीबन 40 किलोमीटर, वो हम मार्च 25 तक कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आप पुंछ वाले रोड की दोबारा बात करें तो अगर वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा और कितनी सोरी? पुंछ वाला रोड भी अगले 2 सालों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो है तारीख निश्चित की जाएगी, जल्द ही इसका जो है उद्घाटन होगा और देश को समर्पित होगा। और इस ब्रिज के साथ साथ पहली बार रक्षा मंत्री जम्मू रीजन में आ रहे हैं। इसके साथ साथ 74 और प्रोजेक्ट होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 2 उसमें हवाई पट्टियां होंगी, और बाकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, टनल्स और सड़कें, ब्रिजेस हैं। पूरे हमारे जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जो हम बना रहे हैं, उनको देश को समर्पित करेंगे हमारे जो सम्मानीय रक्षा मंत्री महोदय। सिक्योरिटी मैट्रिक्स है, मतलब जो सड़कों का जाल है वो बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा है पिछले 3 साल से। और जो सड़कें हमारी आगे वाली जो पोस्ट हैं, जैसे ये सड़क भी जो है, ये पहले तो जुड़ी नहीं हुई थी। कौलपुर और जो फूलपुर के गांव हैं नहीं जुड़े हुए थे, ये नदी के बीच में से आते थे। इस तरह के काफी सारे हंड्रेड्स के करीब जो गांव हैं आगे वाले, यहाँ नहीं, केवल जम्मू कश्मीर रीजन में, लद्दाख में, अरुणाचल में, सिक्किम में, सब जगह पे आगे वाले जो रिमोट विलेजेस हैं, हमारे दूर दराज के इलाके हैं, उनको बीआरओ ने जोड़ा है, जिससे हमारी सामरिक दृष्टि से भी बहुत स्ट्रांग हुई है हमारी सिक्योरिटी मैट्रिक्स। और जो सोशो इकोनॉमिक एंगल से जो गांवों को सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी नहीं पहुंचती थी, वो लोग कुछ जुड़े नहीं हुए थे। और जैसे आपको पता है कि सड़क जो होती है विकास की रीढ़ की हड्डी है। पहले सड़क बनेगी, फिर आपकी टावर जाएगी। अभी देखो ये पीछे जो टावर है यहीं लटकी है, इससे अपना तार खींच के वहां पर रखा है। अब ये सड़क बन गई तो इनकी बड़ी टावर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक के पोल जाएंगे, पानी के पाइप जाएंगे, वहां पर मेडिकल जाएगा, वहां पर एजुकेशन जाएगा। आपके यहाँ तो फिर भी प्लेन है, जो पहाड़ हैं लद्दाख में और अरुणाचल में, वहां के गांव बहुत कटे हुए हैं, तो उनको बीआरओ ने बहुत तेजी से जोड़ा है। और कई गांवों में जहां पर लोग गांव छोड़ के आ गए थे नीचे, वो रिवर्स माइग्रेशन हो गया, मतलब वो वापस अपने अपने गांव में चले गए हैं। इसकी प्रशंसा हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी, जो पार्लियामेंट को जॉइंट सेशन का एड्रेस करते हैं, उसमें बताया गया। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इसके बारे में चर्चा की कि बीआरओ ने आगे के जो गांव हैं उनको जोड़कर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम उन तक पहुंचती नहीं थी। गवर्नमेंट ही नहीं थी वहां पर। कुछ गांव तो ऐसे थे वहां पर कोई भी जो लोगों के नुमाइंदे होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो भी नहीं थे। पुलिस नहीं थी वहां पर, कोई तहसीलदार नहीं था, तो वो सब पहुंचे हैं और लोगों से क्लोज कांटेक्ट में हैं, कोऑर्डिनेशन में हैं। जो उनको जरूरतें हैं उनको दी जा रही हैं। स्कूल खोले जा रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले जा रहे हैं। जो उनकी मेडिकल की जो रिक्वायरमेंट थी, वो नीचे आते थे, 3-3 दिन चल कर आते थे,
वो अब खत्म हो गया है। पिछले 3 सालों में करीब 2248 किलोमीटर हमने सड़कें बनाई हैं नदर्न बॉर्डर्स पर जो चाइना के साथ में है, और उससे हमें और बहुत बड़े बड़े पुल बनाए हैं, और हम डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज बना रहे हैं क्लास 70 जो पहले नहीं होते थे, और छोटे ब्रिज होते थे, सिंगल लेन होते थे, उनकी क्लासिफिकेशन भी कमजोर होती थी, उस पर टैंक नहीं जा सकते थे, उस पर गन नहीं जा सकती थी, मल्टी एक्सल भारी जो हमारे व्हीकल्स होते हैं वो नहीं जा पाते थे। तो हम ब्रिजेस को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्लास 70 बना रहे हैं सबको, डबल लेन बना रहे हैं, जिससे हमारा कोई भी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, हथियार हैं, उनकी गाड़ियां हैं, सब जल्दी से जल्दी तेजी से तेजी आगे पहुंच सकें और कोई भी सिचुएशन हो उसको कंट्रोल कर सकें। और उसके साथ से जब विकास बढ़ रहा है तो आगे जो हमारी दूसरी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं उनकी भी गाड़ियां जाती हैं, वो भी जल्दी से जल्दी पहुंच सकें, भारी गाड़ियां जो हैं जो अपनी कम्युनिकेशन की हैं वो भी पहुंच सकें। तो इसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है, खासकर लद्दाख और अरुणाचल में और जम्मू कश्मीर में। तो आपने डीजी बीआरओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी को सुना, किस तरह से उन्होंने इस पुल का निरीक्षण किया, वो भी आपने तस्वीरें देखी। तो ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जब इस डिफेंस रोड का काम लगा हुआ था, किस तरह से काम हुआ है। ये तमाम तस्वीरें यहां पर जो आज डिस्प्ले की गई हैं, जिसको खुद यहां पर बीआरओ के डीजी साहब ने देखा है, ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ ये तमाम जो यहाँ की स्पेसिफिकेशंस हैं ये यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की लंबाई का ये डिफेंस रोड जो है अब बनकर तैयार हो चुका है। मात्र यही एक पुल जो है ये बचा हुआ था जिसका काम कंप्लीट होना था। ये कोलपुर का पुल है। इससे पहले पीछे का जो पुलपुर का इलाका है वहां पर जो पुल डिफेंस रोड पर बना उसका भी उद्घाटन जो है वो खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। अब इसका भी उद्घाटन जो है वो जल्द होगा, इसकी भी तारीख मुकर्रर की जाएगी। और इसी को लेकर डीजी बीआरओ जो है खुद मौके पर पहुंचे, उन्होंने इस पुल का जायजा लिया। और आपको बता दें कि जिस तरह से नेशनल हाईवे को लेकर बात करें तो उसी के पैरेलल ये रोड है जो बॉर्डर के इलाकों से होता हुआ पंजाब से जम्मू की ओर जा रहा है, आपके सफर को आसान करता है। और उसी के साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो सुरक्षा के लिहाज को लेकर भी काफी ये पुल जो है वो लाभदायक है। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसे हालात हो जाते हैं तो उसको लेकर हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके लिए जो है वो आसान होगा। वो फौरन जो है वो अलग अलग बॉर्डर के जो मोर्चाज हैं उनको संभालेंगे और यहाँ जो है आसानी से तमाम ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये की जा सकती हैं अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ आसपास के इलाकों के लोगों की बात करें तो उनके लिए सफर आसान होगा। नेशनल हाईवे पर कई बार हमने देखा कि लोड हो जाता है, जैसे तरना पुल बैठने के बाद जो है ट्रैफिक को बॉर्डर रोड की तरफ डाइवर्ट किया गया है, तो आप पंजाब से जम्मू की ओर जो है वो बड़े आसानी से आ सकते हैं। ये एक सौगात जो है वो हमारे लोगों को मिली है और अब इस सौगात को जनता को समर्पित किया जाएगा खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से। तो स्पेशल रिपोर्ट आज हमने आपके लिए तैयार की है डिफेंस रोड से, जिस डिफेंस रोड को जो है बीआरओ ने बनाया है और अब ये बनकर तैयार हो चुका है रोड। और जो पुल मात्र बचे हुए थे उनको भी तैयार कर लिया गया है। यही एक शेष पुल बचा हुआ था जिसे तैयार किया गया है। निरीक्षण डीजी साहब की तरफ से किया गया, बीआरओ के डीजी, और अब जो है इसका उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस पूरी डिफेंस रोड को लेकर सामने आई है और एक बड़ी सौगात जो है ये देश को समर्पित की जा रही है। फिलहाल के लिए कैमरामैन गुरदास के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।